साल 2017 पेप ग्वार्डियोला के हाथ पकड़ के सिटी आता है दुनिया का सबसे तेज राइट बैक काइल वॉकर। फैंस में हाइप, ड्रेसिंग रूम में एक्सपेक्टेशन, और तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरता है पेप का सबसे बड़ा बॉम्ब। ही कैन नॉट डू इट। 50 मिलियन का प्लेयर, इंग्लैंड का कैप्टन, और कोच बोल रहा है ये नहीं कर सकता, क्योंकि पेप का आइडिया था वॉकर को इन्वर्टेड राइट बैक खिलाना मिडफील्ड में। पर इतने पैसे खर्च करने के बाद वर्ल्ड का बेस्ट मैनेजर ऐसा क्यों बोलेगा? क्या इन्वर्टेड राइट बैक एक स्कैम है, या हम ही फुटबॉल समझे नहीं? आओ जानते हैं इस वीडियो में। तो 2017 में जब पेप ग्वार्डियोला ने मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन किया था, तब बैकेरे सागाना थे मैनचेस्टर सिटी का मेन राइट बैक। लेकिन पेप उससे नाखुश थे, इसलिए उसने सोचा था बार्सिलोना से अपना पुराना स्टूडेंट डैनी अल्वेस को लाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डैनी अल्वेस मैन सिटी का ऑफर को रिजेक्ट कर देते। हालांकि बाद में जाके वो रिग्रेट जरूर किया है। फिर पेप ने 50 मिलियन देकर काइल वॉकर को टॉटनहम से लेके आते हैं, जो दुनिया का सबसे तेज राइट बैक है। साल 2017 से 2021 तक मतलब 4 साल में पेप ने काइल वॉकर को एकदम नॉर्मल राइट बैक की तरह ही खिलाया था, जैसे वाइड रन, ओवरलैपिंग, क्रॉसेस डालना, ये सब। लेकिन फॉर्म उतना कुछ खास नहीं था। 212 गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 18 असिस्ट थे। और इसी केओस के बीच पेप ग्वार्डियोला को याद आता है उसका ओल्ड टैक्टिक्स, जो उसने बायर्न म्यूनिख में खिलाया करते थे। अब सबको पता है पेप के अंडर बायर्न म्यूनिख का मेन राइट बैक थे फिलिप लाम, और वॉकर को भी वो ऐसा ही बनाना चाहता था, जो कि है इन्वर्टेड राइट बैक। पेप का प्लान एकदम सिंपल था, वॉकर को एक रनर के बजाय एक थिंकर बनाना। और ये आइडिया काम भी किया था। 2022 में वेस्ट हैम की अगेंस्ट वो नियर टू परफेक्ट होने ही वाला था। लेकिन अफसोस की बात, इन्वर्टेड राइट बैक खेलने के लिए प्लेयर के पास कुछ स्पेशल क्वालिटी होना जरूरी है, जो काइल वॉकर के पास नहीं था, जैसे कि शॉर्ट पास, क्विक रन, फुटबॉल ब्रेन, ये सब। लेकिन काइल वॉकर को जाना जाता है पेस के लिए, ना कि पासिंग के लिए। और इसके लिए ही वॉकर को लिवरपूल के अगेंस्ट बेंच किया जाता है। और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ग्वार्डियोला बोलता है ये काम ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास मूवमेंट का कोई नॉलेज नहीं है। अगर पेप के जगह कोई ऑर्डिनरी मैनेजर होता तो काइल वॉकर को तुरंत सेल कर देते, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपना ही टैक्टिक्स को चेंज कर दिया ताकि काइल वॉकर को वो अपने टीम में फिट रख पाए। काइल वॉकर को उसने राइट सेंटर बैक का रोल दिया और जॉन स्टोन्स को लाया राइट बैक के लिए। जब बॉल सिटी के पास होता था, तब मैनचेस्टर सिटी का डिफेंस लाइन सिर्फ 3 रहते थे, नाथान आके, रूबेन दियास और काइल वॉकर। और वॉकर बन जाते थे राइट बैक। जॉन स्टोन्स ऊपर चले जाते थे राइट बैक से मिडफील्ड होकर रोद्री को सपोर्ट देने के लिए, और इसे ही डबल पिवट बोलते हैं। और जैसे ही सिटी अपना पोजीशन लूज कर देता था, तुरंत काइल वॉकर बन जाते थे राइट सेंटर बैक, और जॉन स्टोन्स स्टेप बैक करके फिर से आ जाता था राइट बैक पर। तो असली मुद्दा ये है कि इन्वर्टेड राइट बैक एक स्कैम है या फिर जीनियस। देखो, मेरे हिसाब से इसे 2 तरह से देखा जा सकता है। अगर राइट बैक के पास प्रॉपर मूवमेंट नॉलेज है, उसे पता है कि कब ऊपर जाना है, कब नीचे आना है, और कब डिफेंस में सपोर्ट करना है, तो मेरे हिसाब से ये एक जीनियस प्लान हो सकता है। लेकिन काइल वॉकर के लिए टैक्टिक्स काम नहीं किया, क्योंकि उसके पास पेस है, ना कि पास देने का क्षमता। लेकिन जितने दिन तक उसने इन्वर्टेड राइट बैक का रोल निभाया है, उसने अपना 100% देने का कोशिश किया है। लेकिन ये टैक्टिक्स बाकी क्लब्स कैसे यूज कर सकता है? इसके लिए कोई फास्टेस्ट राइट बैक लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे राइट बैक चाहिए जो मूवमेंट को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से क्रॉस डाल पाए और पीछे भी आ सके। जैसे कि मान लो ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, उसे पता है कब ऊपर जाना है, कब नीचे आना है, और कब प्रॉपर तरह से क्रॉस या फिर पास डालना है। लेकिन फिर भी जब ट्रेंड ऊपर जाता है तो रियल मैड्रिड का डिफेंस लाइन एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि सेंटर बैक उतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है। और यही है इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। अगर सेंटर बैक सही नहीं हुआ तो वो टीम बहुत जल्दी से एक्सपोज हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये टैक्टिक्स एक वर्थ इट प्लान है या फिर नहीं। देखो, मेरे हिसाब से ये एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड टैक्टिक्स है। अगर कोई इसे सही से खिला सकता है तो वो किंग बन सकता है, वरना वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।